दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो कल भी ज़बरदस्त तेजी के बाद आज भी हमने शानदार तेजी देखी, यानी पिछले 2 दिन में ही लगभग 15% की शानदार तेजी देख ली है। यानी जो ज़बरदस्त गिरावट थी उसमें काफ़ी ज़्यादा रिकवरी हो चुकी है। वैसे लोगों को लग रहा था कि स्टॉक अब गिरते हुए फिर क्या 5 पे चला जाएगा, जो इसकी राइट इशू की प्राइस है क्या उस प्राइस के आसपास चला जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। स्टॉक ने फिर से बाउंस बैक दिया। इसके पीछे गुड न्यूज़ भी है, जैसे कि यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है अदानी ग्रीन की तरफ से। तो क्या है वो न्यूज़, उसको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या सुजलॉन एनर्जी जो अपने सेक्टर में सबसे दिग्गज खिलाड़ी है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है विंड एनर्जी सेक्टर में, क्या उसकी प्राइस 6 रुपये 7 रुपये 8 रुपये के पास रह सकती है? क्या ये स्टॉक आने वाले समय में फिर से 3 डिजिट में नहीं जा सकता? तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुजलॉन को लगातार अच्छे ऑर्डर मिल रहे। इससे पहले भी इनको बहुत ही शानदार ऑर्डर मिला था इसी महीने, उसको हम डिस्कस करेंगे फिर से। और यहाँ पे आज बहुत ही ज़बरदस्त और चौंकाने वाली डील हुई है। करोड़ों के शेयरों की आज डील हुई है और ये डील का इशारा है कि बड़े फंड हाउस यहाँ पे सक्रिय हो चुके हैं। स्पेशली यहाँ पे एफआई की तरफ से जम के खरीदारी फिर शुरू हो चुकी है और ऐसे में स्टॉक के फिर से 2 डिजिट में जाने की संभावना बनने लगी है। तो इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे हम। सबसे पहले हम अपने बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स आज 58,960 के स्तर पर क्लोजिंग दिया, 549 पॉइंट की तेजी थी। 0.94% की हमने तेजी देखी। लेकिन इंट्राडे में अगर देखें तो 59,000 का स्तर भी छुआ था, लेकिन उसके बाद में फिर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई और थोड़ा सा नीचे जाके अब क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी। लेकिन फिर भी 550 पॉइंट की तेजी यानी लगभग 1% की तेजी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी मायने रखती है। और यहाँ पे निफ्टी एनर्जी में भी आज हमने अच्छी खासी तेजी देखी है। सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक 7.65 पर ओपन हुआ, 7.55 का इसने लो बनाया और हाई 7.90 का है। अंत में क्लोजिंग 7.70 पे रही, जहाँ पे 3.36% की हमने शानदार तेजी देखी है। और इंट्राडे में तेजी काफ़ी अच्छी भी थी, 8 के आसपास जाके स्टॉक वापस रिटर्न हुआ है। अब यहाँ पे इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 18 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 22 करोड़ इसका वॉल्यूम हुआ था और 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 35 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ था और 11 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज भी 25 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज शुरू हो चुका है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में सुजलॉन एनर्जी नंबर 1 है। इसका मतलब यह है कि लोगों का पूरी तरह से रुझान स्टॉक की तरफ लौट आया है। अब स्टॉक फिर से आगे जा सकता है। जो गिरावट का माहौल था वो थम चुका है और इसके बीच में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी को 48.3 मेगावाट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट मिला है अदानी ग्रीन की तरफ से। यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी अदानी ग्रीन के लिए 23 यूनिट्स बनाएगी विंड टर्बाइन के, जिसमें आप देख सकते हो कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ट्यूबुलर पावर और जिसकी रेटेड कैपेसिटी होगी 2.1 मेगावाट ईच। तो ये आप देख सकते हो कि कच्छ, गुजरात, मांडवी में ये प्रोजेक्ट लगाया जाएगा और इसको 2023 तक पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये रिपीटेड ऑर्डर है। ऑलरेडी अदानी ग्रीन की तरफ से इनको पहले 226.8 मेगावाट का ऑर्डर मिला था 13 अगस्त 2021 को। उसके बाद में ये और रिपीट ऑर्डर दिया गया, एक ऑर्डर इनका पूरा किया था। और आप देख सकते हो कि जिस तरह से रिपीट ऑर्डर मिल रहे बड़े ग्रुप की तरफ से, वो एक तरह से सुजलॉन की मजबूती साबित करती है। किस तरह से सुजलॉन एनर्जी अपने काम को बड़ी तल्लीनता से और अपने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से जिस तरह से निभाती है, उसके हिसाब से उनको फिर से नए ऑर्डर मिल रहे। कंपनियां लगातार ऑर्डर दे रही है, स्पेशली अदानी ग्रुप की तरफ से ऑर्डर इनको मिला है। इस मौके पे अगर देखें तो एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है और तुलसी तांती के भाई गिरीश तांती का कहना है कि एक तरह से हमें गर्व हो रहा है कि हमें अदानी ग्रुप की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर मिला है और उन्होंने हमारे पे भरोसा जताया। इससे पहले भी उनके ऑर्डर पूरे किए और हमारे काम को देख के ही उन्होंने जो ऑर्डर हमें दिया है, ये काफ़ी हमारे लिए एक गर्व की बात है और इस तरह से आगे भी ऑर्डर हमें मिलते रहेंगे। यहाँ पे इस मौके पे अश्विनी कुमार जो सीईओ है सुजलॉन एनर्जी के, उनका कहना है कि हम आत्मनिर्भर भारत के तहत इंडिया में ही सारे के सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं। 70 से लेके 80% जो भी हमारे प्रोडक्ट है वो हम डोमेस्टिक मार्केट में ही बना रहे हैं और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया में ही पूरी तरह से की जा रही है और बहुत ही कम पार्ट्स है जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। और जो हमारी क्वालिटी है वो काफ़ी शानदार है, इसीलिए लगातार अच्छे ऑर्डर हमको मिल रहे हैं और हम अपनी क्वालिटी में और ज़्यादा सुधार कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारा एक तरह से देखें तो मार्केट में हमारा शेयर काफ़ी बड़ा है और इस सेक्टर में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अनुभव भी है। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही शानदार ऑर्डर मिला है अदानी ग्रुप की तरफ से और लगातार अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं इनको। इससे पहले इनको आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से भी 144.9 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है, वो भी इसी महीने हुआ है। 18 अक्टूबर की ये न्यूज़ है जिसमें आप देख सकते हो इनको ऑर्डर मिला है।
तो लगातार अच्छे ऑर्डर इनको मिल रहे हैं और बड़े घरानों की तरफ से मिल रहे हैं, और जिससे एक बात तो समझ में आ रही है कि सुजलॉन वाकई में कमाल कर रही है और आने वाले समय इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। आज जो डील हुई है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और शानदार है। यहाँ पे आप देख सकते हो बाजार खुलते ही 9:22 पर करीब 25,89,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई है 7.65 की प्राइस से। उसके बाद देखें तो 9:24 पर 7.70 की प्राइस से 16,79,000 शेयरों की एक और डील हुई जिसमें खरीदारी की गई है। उसके बाद 9:28 पर 7.75 की प्राइस से 14,85,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 9:30 पर 7.80 की प्राइस से 21,26,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। उसके बाद 9:30 पर 7.80 की प्राइस से 16,23,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:34 पर 7.80 की ही प्राइस से 40,49,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। उसके बाद अगर देखें तो 9:43 पर 7.80 की प्राइस से 24,57,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 9:44 पर 7.75 की प्राइस से 31,03,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। उसके बाद 9:45 पर लगातार, यानी आप देख सकते हो प्राइस भी बढ़ती जा रही है और आप देखो उसी समय 7.80 की प्राइस से 34 लाख शेयरों की एक और खरीदारी हुई। तो आप देख सकते हो सुबह बाजार खुलते ही जम के यहाँ पे बड़े फंड हाउस ने खरीदारी की है और इसी वजह से आज हमने तेजी की शुरुआत भी देखी है। अब यहाँ पे 9:54 पर देख सकते हो 7.75 की प्राइस से करीब 36,47,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। फिर 9:57 पर 7.80 की प्राइस से 49 लाख शेयरों की एक और खरीदारी हुई। और उसके बाद देखें तो 10:18 पर 7.85 की प्राइस से 22,39,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। फिर 10:19 पर 7.85 की प्राइस से 16 लाख शेयरों की और खरीदारी हुई। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 बजे एक बहुत बड़ी डील हुई है करीब 7.78 की प्राइस से 3,95,00,000 शेयरों की बहुत बड़ी डील हुई और इस डील के माध्यम से माल खरीदा गया। उसके बाद 2:02 पर 7.80 की प्राइस से 26,98,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। तो आप देख सकते हो कि एक बहुत ही बड़ी डील हुई, यानी करोड़ों शेयर किसी ने खरीदे और इसी वजह से पॉजिटिव माहौल बना। अगर यहाँ पे बिकवाली होती करोड़ों शेयर की तो बड़ी गिरावट हो जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब ये खरीदारी की गई है और ये खरीदारी हुई है एफआई की तरफ से, क्योंकि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं एफआई बाजार में फिर से खरीदारी शुरू कर चुके। अगर आप 13 अक्टूबर की बात करें तो उन्होंने 4,958 रुपीज़ की खरीदारी की थी, लेकिन सामने उनकी जो बिकवाली जा रही थी इस हिसाब से उनकी जो बिकवाली निकल कर आई थी वो 1,636 करोड़ रुपीज़ की थी। 14 अक्टूबर को उन्होंने 1,011 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की, लेकिन अगर आप देखें तो 17 अक्टूबर की उनकी खरीदारी ज़बरदस्त बढ़ी, करीब 18,250 करोड़ रुपीज़ की ज़बरदस्त खरीदारी की और सामने जो उनकी बिकवाली रह गई है वो मात्र 372 करोड़ रुपीज़ की थी। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त, जहाँ पे इनकी खरीदारी 4-5 करोड़ के आसपास चली थी वो 18 करोड़ को पार कर गई। ऐसे में जो खरीदारी बढ़ी और ऐसे में उनका जो निवेश है वो जेपी पावर, सुजलॉन एनर्जी, रिलायंस पावर, ऐसे पेनी स्टॉक में होता ही है उनका निवेश, यहाँ पे फिर से शुरू हो गया है और इसी वजह से सुजलॉन में अब फिर से तेजी आनी शुरू हो चुके हैं। जब वो बिकवाली करते हैं तो प्राइस नीचे आ जाती है, उनकी तरफ से अब खरीदारी शुरू हो गई तो प्राइस बढ़नी शुरू हो गई है, ये लाजमी है। आप देख सकते हो कि एफआई का निवेश लगातार सुजलॉन में बढ़ा है। जून 2021 की बात करें तो उनका 4.08% का निवेश था। सितंबर 2021 में उनका 4.10% उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन दिसंबर 2021 में उनकी खरीदारी 4.85% की रही और मार्च 2022 में उनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में उनका जो हिस्सा है वो 5.52% का था, जो जून 2022 में बढ़ के 6.29% तक पहुंच गया। तो ज़बरदस्त होल्डिंग बढ़ी है सुजलॉन में यहाँ पे एफआई की, और इसीलिए आप देख सकते हो कि जिस तरह एफआई बाजार में फिर से खरीदारी शुरू कर चुके हैं तो इसका फायदा यहाँ पे देखने को मिल रहा है शेयर में और शेयर की प्राइस बढ़ने लगी है। और साथ में एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ तो है ऑलरेडी कि अदानी ग्रुप की तरफ से इनको एक बहुत अच्छा ऑर्डर मिला है, जिससे एक बात तो समझ में आ रही है कि सुजलॉन के काम की कोई कमी नहीं है। आने वाले समय इनका कारोबार ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो इसकी प्राइस भी डेफिनेटली बढ़ेगी। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो Q1 का रिजल्ट इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त दिया था, आंकड़े बहुत ही शानदार थे और इस हिसाब से लग रहा है कि Q2 उससे भी बेहतर हो सकता है और आने वाले समय ये स्टॉक कमाल कर सकता है। तो निवेश को बनाए रखें बिना डरे, कम से कम नजरिया लॉन्ग टर्म का रखेंगे तो आपको इसमें कोई भी लॉस नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिटी सेंटर स्टॉक के साथ बना हुआ है। 90% बाई की कॉल है, 4% सेल की कॉल है, 6% होल्ड की कॉल है। तो आप देख सकते हो 100 में से 96% लोग इसको लेना पसंद करें, जो बहुत ही अच्छी बात है। लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बहुत ही शानदार तरीके से बना हुआ है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 6.93 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 6.42 तक स्टॉक जा सकता है और स्टॉक नीचे जाएगा तो फिर 6.08 तक जा सकता है, यानी गिरावट हुई तो 6 तक स्टॉक जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 7.78 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। वैसे अगर देखें तो इंट्राडे में ये आज ब्रेक हुआ था। अब सेकंड जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 8.12 का है, इसको पार कर लिया तो फिर 8.63 की प्राइस देखने को मिल सकती है, यानी स्टॉक फिर से
ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके बने रहे। सुजलोन में आने वाले समय डेफिनेटली अच्छी तेजी बनेगी और ये आपको मालामाल कर देगा। कम से कम 2 से 3 साल के लिए निवेश करेंगे तो ये आपके लिए जैकपॉट साबित हो सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।